सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए कबीर भजन। अब नर चेतो देहिया बुढ़ानी। बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा कई कई प्रकार से इसका अर्थ करेंगे और बहुत ज्ञानवर्धक अर्थ रहेगा, क्योंकि ये मनुष्य के तीनों चारों अवस्थाएं निकल जाती हैं और चेतावनी देती हैं सदगुरु कबीर साहब इस भजन के माध्यम से। तो इस भजन के माध्यम से हम बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा इस शब्द को सुनाएंगे। पहले सुनिए सदगुरु कबीर साहब का भजन, फिर इसके बाद सुंदर मार्मिक शब्दों के द्वारा व्याख्या, भाव एवं अर्थ सब कुछ के द्वारा इसको बड़े विस्तार से हम आपको अर्थ भाव देंगे। सो सुनिए। अरे अब नर चेतो देहिया बुढ़ानी, अब नर चेतो देहिया बुढ़ानी। चेतत चेतत उम्र बीत गई, चेतत चेतत उम्र बीत गई, उम्र बीत गई। अरे पंथी चकित भय रहिया भुलानी, अब नर चेतो देहिया बुढ़ानी, अब नर चेतो। अरे हरव झुराए गए, चमवा सुखाए गए, हरव झुराए गए, चमवा सुखाए गए, नयन सुखाए गए, बहे पानी, अब नर चेतो देहिया बुढ़ानी, अब नर चेतो। टूटही खाटे दुआरे पर सेवैं, टूटही खाटे दुआरे पर सेवैं, मांगत दूध मिलत नहीं पानी, अब नर चेतो देहिया बुढ़ानी, अब नर चेतो। कहाए कबीर सुनो भाई साधो, कहाए कबीर सुनो भाई साधो, जिभिया ऐठ गई आवे नहीं बानी, अब नर चेतो देहिया बुढ़ानी, अब नर चेतो देहिया बुढ़ानी, अब नर चेतो। देखिए इस कबीर भजन का
सुंदर अर्थ सुनिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव, अब तो सावधान हो जा, देख तेरी काया बूढ़ी हो गई है। तुम कहते हो कि मैं सावधान हूँ, मैं सावधान हूँ, परंतु तुम्हारी जिंदगी का बहुत हिस्सा बीत गया और तुम जहाँ के तहाँ खड़े हो। तुम्हारे जीवन के दोष दूर नहीं हो रहे हैं। दूसरे कल्याण पथ के पथिक तुम्हें देखकर आश्चर्य करते हैं कि इस व्यक्ति ने जीवन बिता दिया और अभी भी यह अपने कल्याण पथ को भूला है। तुम्हारे शरीर की दशा दयनीय हो गई है। तुम्हारी हड्डियां सूख गई हैं, चाम झुर्रियों से भर गया है और आंखें मुरझा गई हैं। उनसे पानी बहता रहता है। तुम टूटे और पुराने खाट पर पड़े दरवाजे का सेवन कर रहे हो। जब तुम परिवार वालों से दूध मांगते हो तो तुम्हें पानी भी नहीं मिलता। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो, सुनो, इस शरीर की दशा तो ऐसी हो गई कि जीभ ऐंठ गई और मुख से बात साफ नहीं निकलती है। परंतु आदमी इस दशा में भी मोह मूढ़ बना रहता है। अब इसी भजन का अर्थ आपको हम बड़े विस्तार से सुनाएंगे, जो बड़ा आनंददायक लौकिक पारलौकिक संसारिक से घटा करके सुनिए इस कबीर भजन का विस्तार से अर्थ। अब नर चेतो, कहते हैं साहब कि अब आज, कहते हैं कि आज अभी, आज करंती आज है, काल करंती काल, अपर में प्रलय होगी, बहुर करोगे कब। इसलिए साहब कहते हैं कि जो कल कर रहे हो उसे आज ही कल कर डालो। आज करंती आज है, काल करंती काल, अपल में प्रलय होगी, बहुर करोगे कब। कहते हैं साहब कहते हैं कि आज कल करने से ये समय
बीता चला जा रहा है। इसलिए साहब कहते हैं कि जो काल करना है उसे आज ही कर डालो। अब तत्काल, अब नर चेतो, हे नर अब इस मनुष्य जन्म का अवसर पा करके अभी आज ही चेतो, क्योंकि ये जीवन क्षणभंगुर है। आज की तो जानत नहीं करत काल की बात, कहाँ कबीर, कहाँ कबीर। खूसट से, एक खूसट पंछी होता है, वो कहता था कि मैं कल के लिए अपना भोजन की व्यवस्था कर रखा है, तो ले इसकी एक छोटी सी दृष्टांत आप सुन लीजिए, जिससे बड़ा आनंद आएगा और ज्ञान भी हो जाएगा। एक घाघ चिरैया है, तो एक किसान गया तो एक दाना बिखेर आया, तो एक घाघ चिरैया जो है उसमें अपना कब्जा कर लिया, पट्टा कर लिया। जैसे मनुष्य हैं तो सरकार पट्टा कर देती है उतने का, तो उतने में अपना कब्जा हो जाता है, फिर किसी का अधिकार नहीं रह जाता। इसी प्रकार वो घाघ चिरैया थी, तो जितने में किसान दाना बिखेर आया था तो उसमें वो अपना पट्टा कब्जा जमा लिया। अब एक चिड़िया आई उड़ के भूखी प्यासी, तो वो दाना चुनने लगी, तो घाघ चिरैया गई और कहा कि इसे जल्द ही मेरे दाने को उगल दे, यहाँ मेरा पट्टा है, मैं इधर मेरा कब्जा है, मेरी दाना को क्यों चुन लिया? ये जो दाना चुन लिया है मेरे कल के खाने के लिए नहीं होता, उगलो ना, मैं अभी आपकी घिचुई दाब रही हूँ। तो अब वो चिड़िया लगाया कि मार डालेगी मुझे, मुझसे बलवान है। तो उसने बेचारे ने आज सारा दाना उगल दिया और जाकर के एक वृक्ष में बैठ गई, और वो घाघ चिरैया भी खाए पिए मस्त थी, तो वो भी जाकर के फिर उसी वृक्ष में बैठ गई। अब एक बाज आया, तो घाघ चिरैया खाए मस्त नींद की झपड़ी में थी, तो बाज जो है आया, उस घाघ चिरैया को धर को पंजा में दबाया और ले गया। तो कहा है वो आज की जानत नहीं करत काल की बात, कहे कबीर ये घाघ की और चली जात है जात। इस संसार से विदा हो गई, चली गई। बाज आया, उसे पकड़ करके ले गया, उसका कल का दाना पड़ा ही रहा। तो काल का सांता का लगाए है चिड़िया की कल के खाने का होगा, वो आज तो जानत नहीं है मनुष्य की क्या होने वाला है। तो इसी प्रकार से बाज जो है आकर के उस घाघ चिरैया को ले गया, और वो चिड़िया देख लिया कि अरे ये तो ये घाघ चिरैया कह रही थी कि मेरे कल के खाने के लिए होगा, इसे तो बाज आज ही ये समाप्त कर दिया। तो बड़ी खुश होकर के फिर वो चिरैया आकर के फिर बढ़िया विधवत से खाया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि काल के लिए मत सोचो, जो करना है भक्ति करना है प्रभु की सदगुरु की, तो उसे आज ही कर डालो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि अब नर चेतो दहिया बुढ़ानी। ये चेतने का मनुष्य अवसर परमात्मा देते हैं, लग 84 घुमा करके कहीं एक बार जन्म देते हैं कि चलो मैं तुमको
अवसर समय दे रहा हूँ, मनुष्य जन्म दे रहा हूँ, चेत लो। इस मनुष्य जन्म में चेत जाओगे तो आपका जीवन मुक्त हो जाएगा, भवसागर से आवागमन से जीव रहित हो जाएगा। तो इसलिए सदगुरु साहब कहते हैं कि अब नर चेतो, हे नर अब इस मनुष्य जन्म में चेतो। दैया बुढ़ानी, बालावस्था, शिशु अवस्था तो चला गया माँ का दूध पीने में, और बाल अवस्था खेल कूद में चली गई, जवानी में मद में चली गई, और बुढ़ापा भी जा रहा है। इसलिए साहब कह रहे हैं कि चारों अवस्थाएं धीरे धीरे सरक रही हैं, जा रही हैं, बीत रही हैं। अब नर चेतो दहिया बुढ़ानी, अब देह तुम्हारा बुढ़ा होने वाला है, बुढ़ा होने चला है, अब भी नहीं चेत रहे हो। चेतो, ये अवसर है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि अब नर चेतो दहिया बुढ़ानी। फिर साहब कहते हैं चेतत चेतत उम्र बीत गई। हे नर, तुम कह रहा है कि मैं आज चेतूंगा, कल चेतूंगा, परसों चेतूंगा, अभी और थोड़ा से समय और संसार सागर का आनंद सुख भोग लूं, ईश्वर से कमाई धमाई कर लूं, लड़कों बच्चों से निवृत्त हो जाऊं, फिर कहीं भक्ति करूंगा। तो इसलिए साहब कहते हैं कि चेतत चेतत, चेतत तो है मगर समय बीता जा रहा है, उम्र बीतती हमारी चली जा रही है। इसलिए साहब कहते हैं चेतत चेतत उम्र बीत गई, अब पंथी चकित भय रहिया भुलानी। पंथ माने रास्ता, हम जो है सतमार्ग का रास्ता, राह भूल गए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पंथी, जैसे होता है राहगीर होता है, चल जाता है रास्ता में, और कहीं 2 3 4 रास्ताएं फूटी होती हैं चौराहा से, तो भूल जाता है कि मैं अब किस गली से जाऊं कि वहां पहुंच जाऊं। इसी प्रकार ये संसार में नाना प्रकार के धर्म मार्ग पंथ बने हुए हैं। तो जीव सोचता है कि किस पंथ में से जुड़ूं, किस पंथ से नाम लूं, किस पंथ से मेरी मुक्ति होगी। इसलिए सदगुरु ने कहा है कि नाना पंथ जगत माँ, निज निज गुण गावें, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावें। गुरु होते हैं हर पंथों का सार बता करके, और कई रास्ताओं से उसे एक सतमार्ग में, ज्ञान मार्ग में लगा देते हैं, उसका सारा भ्रम संशय से रहित कर देते हैं। जो रहिया रास्ता भुलाना है जीव, मनुष्य, नर, उसको सही सतमार्ग दिशा दे देते हैं, और उसका जो चकित था, चौका चौंध था कि मैं किस रास्ते से इस भवसागर से पार हूँ, कौन सी पंथ पकड़ूं, तो उसका जो है गुरुदेव क्षण में ही ज्ञान दे करके उस राह भूला था तो उसको सच्चा मार्ग, सतमार्ग लखा देते हैं। ऐसे सदगुरु कबीर साहब बताते हैं। फिर साहब देखिए सदगुरु कबीर साहब फिर आगे क्या कहते हैं, हरवा झुरा गए, अचमवा सुखा गए। ये मनुष्य का जीवन पा करके मनुष्य धीरे धीरे
धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो धीरे धीरे उम्र ये चली जा रही है और धीरे धीरे जो है हमारे अवस्था निकली जा रही है। अवस्था निकले जाने के बाद फिर क्या होता है चौथे पना में, ये सारे हाड़ हड्डियां सूखने लगती हैं जब खून ताकत शक्ति नहीं रह जाती, और चामवा भी सिकुड़न आने लगता है। चाम में हड़वा झुरा गए, चमवा सुखा गए। अब ये इसका अर्थ ये है कि हमारा जो है जो गले का हार, हड़वा हार, गले का हार क्या है, हमारा ज्ञान। यदि ज्ञान का हार नहीं पहनेंगे तो हमारा ये शरीर सूखा ही पड़ा रहेगा। ज्ञान के हार से हमारा जो है ये शरीर जो है बहुत सुंदर रहता है, क्योंकि जब जीव को ज्ञान का प्रकाश होता है तो उसकी ना कोई चिंता रहती, ना कोई भय रहता, ना कोई संशय रहती, ना शोक रहता, ना संताप रहती। तो काहे को हमारे हाथ झुराएंगे, हाड़वा चमवा नहीं सुखाएंगे। वो तो प्रसन्न है, सदा प्रसन्न है। चमवा हाड़वा झुरा गए, चमवा सुखा गए। चाम में सिकुड़न तभी आती जब बिल्कुल मरने की घाट में आ जाता है, और नहीं तो वो ऐसा निर्मल ज्ञान सत्संग हृदय में जब समा जाता है तो उसके निर्भय हो जाता है जी। और जब निर्भय हो जाता है, कोई चिंता से रहित हो जाता है, ज्ञान दशा को प्राप्त हो जाता है, सत्य को ज्ञान हो जाता है, तब उसके न हड़वा सुखाए न चमवा सुखाए। इस प्रकार से सदगुरु के ज्ञान में वो अजर अमर शक्ति है, अमर आनंद को प्रदान करने वाली शक्ति है शब्दों में। इसलिए सदगुरु की शरण में जाकर के जरूर गुरु ज्ञान लो, सत्संग सुनते रहिए, उनकी वाणी सुनते रहिए, दर्शन करते रहिए और गुरु से ज्ञान गुरु दीक्षा ज्ञान लो, गुरु दीक्षा लो, जिससे जीव का मोक्ष बने, आवागमन से जीव रहित हो। नैना सुखाए गए बहे पानी। तो जब मनुष्य के जीवन में बहुत ज्यादा चिंता से ग्रसित हो जाता है जीव, तब उसके नैन सूख जाते हैं और पानी बहता ही रहता है। पानी बहेगा, रुदन करेगा, चिंता से ग्रसित रहेगा तो आँख कमजोर होकर के सूख जाएंगी और पानी बहेगा। इस प्रकार से रुदन करने से ये जीव का और विनष्ट होता है ये शरीर, आंखें कमजोर होती हैं। इसलिए जब सदगुरु का ज्ञान सत्संग सुनते रहेंगे तो ना हमें कोई रुदन है, ना कोई टेंशन है, ना कोई चिंता है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान हो जाने से उसका सारा सब कुछ टेंशन चिंतन और सब समाप्त हो जाता है। इसलिए सदगुरु का सत्संग बहुत जरूरी है। ऐसा कहते हैं, टूटही खाट दुआरे पर सेवं, टूटही खाट दुआरे पर सेवं। फिर क्या है, चौथे अवस्था में एक परिवार वाले वृद्ध अवस्था में एक टूटी फूटी पुरानी खाट दे देते हैं, द्वारे डाल देते हैं कि ले बुढ़ा यहीं अपना आराम करना, सोना, लेटना, बैठना। टूटी खाट का सेवन वृद्धा अवस्था में होता है। टूटही खाट दुआरे पर सेवन, अमांगत दूध मिले ना पानी। इसलिए जब सदगुरु का ज्ञान नहीं होता
तो क्या है? हाँ, टूटही खाट। हमारा जो है निर्मल ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानता का खाट पकड़े हुए हैं, अज्ञानता रूपी खाट में लेटे हुए हैं और निर्मल सैया पे नहीं है, निर्मल सेज सैया खाट नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि टूटही खाट द्वारे पर सेव है। इसलिए हमें अपने मुखार बिंद में से निर्मल अज्ञानता को हटा करके ज्ञान की खाट में से सेवन करना है, सोना है। मांगत दूध मिले ना पानी। फिर वो बुढ़ा जो है कहता है बेटा मुझे थोड़ा दूध दे दो पीने के लिए। तो फिर कहा थे मिले तो नहीं पानी, दूध तो देते नहीं है मगर पानी भी कह देते हैं। और थोड़ा बुढ़ा रुक, फिर भूल जाते हैं, कहीं कहीं ध्यान में उचटा आ जाता है तो दूसरा काम करने लगते हैं, भूल भी जाते हैं। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मांगा दूध मिलत नहीं पानी। फिर जो है क्या है कि जीव जब बिल्कुल भूल अवस्था में हो जाता है, भूल अवस्था है, वृद्ध अवस्था, बाल अवस्था, शिशु अवस्था के समान हो जाती है, तो कहा थे कि मांगत दूध मिलत नहीं पानी। तो फिर भूल भ्रम की अवस्था हो जाती है। इसलिए भूल को, अपने भ्रम को निवारण करना है। तो मांगत दूध, फिर अमृत बाड़ी, फिर नहीं मिलती वृद्ध अवस्था में। इसलिए चाहे तुम जितनी बूढ़ा आदमी अमृत बाणी बोले, फिर कह बुढ़वा बैठ रहो चुपचाप। तो फिर इसीलिए फिर न तो कोई सुनता है न कुछ मिलता है। इसलिए हमें भ्रम भूल अभी से चेतना है और कि हमें अमृत कर जीवन वृद्ध अवस्था तक में बना रहे। दूध के समान उज्जवल पवित्र हमारा जीवन चारों अवस्थाओं में बना रहे। और मिलत नहीं पानी, इसलिए ऐसा जीवन नहीं बनाना कि हम अपने कर्म सही विचार रखें तो जरूर हमारा जो है दूध तो दूध ही, अमृत भी मिलेगा चौथे पना में। पानी की तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमने अपने जीवन को बहुत कर्म धर्म सत्य विचार पे रखिए तो आपको पानी दूध सब कुछ मिलेगा, सब कुछ उपलब्ध रहेगा। इसलिए सत्कर्म भक्ति करो, भक्ति से शक्ति, शक्ति से भक्ति से मुक्ति, मुक्ति शक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति, तो सब कुछ मिलने वाला है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे प्यारे हंस जनों, हमारी वाणियों को सुनो, समझो और साधना करो। साधो, साधना रत रहो, समझो बूझो, उन पे चलो। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, जीभिया ऐठ गई आवे नहीं बानी। अब क्या है, जीभिया ऐठ गई। अब जो है अज्ञान अवस्था में जीव आकर के नाना प्रकार के वाणी बोल रहा है, कुवचन बोल रहा है सभी को, किसी को कुछ कह रहा है, किसी को कुछ कह रहा है। तो सब अज्ञान अवस्था में जीव रहता है। तो इसलिए उसे
सत्य का बोध न होने के कारण के नाना प्रकार के शब्द बोलता रहता है। तो फिर क्या है, जीभिया ऐठ गई। फिर क्या है, जीभिया ऐठ गई और आवे न बानी। फिर वृद्धावस्था में और जो है जीवन अशांत हो जाता है। अशांत होने में फिर तो सब कुछ ऐठ ही जाना है, ऐठ ही जाएगी। फिर मुख से पानी तक भी नहीं निकलेगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अमृत बाणी सदा सदगुरु की अमृत बाणी बोलिए तो अमृत कर बाणी सदैव जब निकलेगी तो हितकर होगी, लाभदायक होगी, अपने को भी लाभदायक होगी, बच्चों को भी लाभदायक होगी, परिवार को भी लाभदायक होगी, सभी मित्रों को लाभदायक होगी, समस्त संसार को लाभदायक ही वाणी होगी। क्योंकि हम हित जनक वाणी अमृत कण वाणी बोले, सभी को उचित वाणी बोले। इसलिए वाणी एक अमूल है, जो कोई जाने बोल। जो कोई बोलना जानता है तो ये वाणी अमृत के समान है, अमृत के समान काम करती है। अमृत क्या कर सकता है, जो वाणी कर सकती है। वाणी तो पानी भरे चारों वेद मजूर, अनहद पीसे पीसना साहब का घर दूर। वाणी तो पानी भर रही है, ये वाणी के द्वारा ही ये दिया। अमृत कर वाणी हितकर, बढ़िया मीठी वाणी बोलोगे तो सब कोई कहना मानेगा, सब कोई सब कुछ करेगा। चारों वेद मंजूर, चारों वेद वाणी सभी जो है आपका सराहनीय, वंदनीय और ज्ञान वाणी सब कोई सुनेगा, क्योंकि अमृत वाणी है। इसलिए ले एक बहुत सुंदर छोटा सा आपको प्रस्तुति है, कवित्व सुनिए। प्रेम को प्याला पी निहाल हो निराला बैठ, साला दुसाला नहीं महल सुहात हैं। ज्ञान का माला गहे कोई आय आला है, असोहम का माला छुड़ायो भ्रम जाल है। कहाँ कृष्ण लाला सुनो ब्रजबाला, जपो सांस माला नहीं खाए काल है। गुरु शब्द घाला नहीं चित्त चाला, लगा मस्त ताला कहें मंगल दास हैं। प्रेम को प्याला पी निहाल हो निराला बैठ। साहब सदगुरु साहब कहते हैं कि सदगुरु के प्रेम का प्याला पीते रहो। प्रेम प्याला जो पिए सो मतवाला सार। इसलिए प्रेम का प्याला, सदगुरु के प्रेम का प्याला पीते रहो। निराला हो करके मस्त बैठे ध्यान में मग्न रहो। साला दिसाला महल सुहात नहीं, ये साला दिसाला महल ये सब कुछ बैरागी भक्तों को नहीं सुहाता। ज्ञान का माला गहे कोई आय आला, कोई आला फकीर मस्त ज्ञान का माला गहे रहते हैं, ज्ञान की गुरिया सरकाते रहते हैं। ज्ञान का माला हृदय में खटा खट चलता रहता है। और ये माला ऊपरी के माला सरकाने से कहीं कुछ नहीं होता। ज्ञान का माला हमेशा चलना चाहिए। ज्ञान सोहम का माला छुड़ायो भ्रम जाल है। सोहम, सोहम का माला
छुटायो भ्रम जाल है। ये सोहम का माला जब मिल जाता है, श्वास श्वास पे नाम लेती है, छुड़ायो भ्रम जाल, ये सारा भ्रम का जाल छूट जाता है जब सोहम का ज्ञान गुरु बता देते हैं, ज्ञान करा देते हैं। कृष्ण कहे लाला सुनो ब्रज बाला, कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे ब्रजबाला, जपो श्वास माला नहीं खाए काल है। जपो श्वास की माला जपो, जिससे काल आपको नहीं खाएगा। गुरु शब्द घाला नहीं चित चाला, गुरु का शब्द कभी उच्चारण नहीं किया, ध्यान सुमरण नहीं किया, गुरु चरणों में ध्यान नहीं लगाया और चित्त चाला नहीं, गुरु के चरणों में चित्त ध्यान लगाया नहीं, लगा मस्त ताला कहें मंगलदास हैं। ये जो मन माया का बड़ा जबरदस्त ताला लगा हुआ है, इसे खोलो गुरु ज्ञान से। गुरु ज्ञान से खुल जाता है ये ताला। कहाँ है मंगलदास, कहाँ है मंगलदास विचार करके ये कह रहे हैं कि मस्त ताला को मन माया के जाल रूपी ताला को तोड़ो और गुरु ज्ञान पे समा करके मस्त हो जाओ सदगुरु के शब्द बाणी पे। इसलिए सदगुरु साहेब के सत्संग ज्ञान सुनते रहिए, कबीर भजन सुनते रहिए और हम सुंदर से सुंदर भजन सस ला देते रहेंगे, बनाते रहेंगे और आपको बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा ज्ञान कराते रहेंगे और इस जीवन का सारा भ्रम दूर हो जाएगा और सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय।